नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एक इंडिया मार्ट शेयर के बारे में जो लगभग पिछले 10-15 दिन से गिर रहा है, जिसका हाई लगभग 10,000 मतलब 10,000 के आसपास था। वो आज 8,200 8,300 के करीब ट्रेड कर रहा है और हम गिरावट देखेंगे तो लगभग 18% 18 से 20% की गिरावट इसमें है। तो इंडिया मार्ट का शेयर इतने दिनों से क्यों गिर रहा है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दे दो। मैं एक शॉर्ट वीडियो इस पर बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि सर शॉर्ट वीडियो बना दीजिए, लेकिन मुझे शॉर्ट वीडियो से ज़्यादा बड़े वीडियो बनाना अच्छा लगता है, ताकि जो नए नए लोग हैं वो सीख सके। न्यूज़ जानकर आप क्या करोगे, मतलब उसके पीछे का रीज़न जानकर आप क्या करोगे, उससे ज़्यादा उस रीज़न से कंपनी के बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर और कंपनी के जो भविष्य के प्लान रहेंगे, कंपनी की जो ग्रोथ रहेगी, उस पर क्या परिणाम होने वाला है, ये भी आपको जानना चाहिए। सिर्फ न्यूज़ जान के आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी हम बनाने के छोटा सा वीडियो बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया मार्ट क्यों गिर रहा है, यह आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो दोस्तों, इंडिया मार्ट पिछले हफ्ते में इंडिया मार्ट में एक QIP आया था। QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट रहता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, कंपनी में पोजीशन लेना चाहते हैं, कंपनी के शेयर्स बाय करना चाहते हैं, उनके लिए एक कंपनी QIP लाती है। उसका मोटो ये रहता है कि कंपनी के लिए फंड भी रेज कर दिया जाए और बड़े इन्वेस्टर को कंपनी में इनवाइट भी किया जाए। मैंने इससे पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया है कि इंडिया मार्ट में कुछ तो बड़े होने वाला है। तो उसमें हमने बता दिया था आपको कि बहुत बड़े म्यूचुअल फंड, बहुत बड़े इन्वेस्टर कंपनी से मीट कर रहे थे, कंपनी से वार्तालाप कर रहे थे और इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। तो उसकी वजह से QIP आया और वो QIP हिट हो गया। मतलब हिट मतलब क्या, जितना कंपनी बेचना चाहती थी वो सब बेच दिया, मतलब कंपनी को उतने इन्वेस्टर मिल गए। तो वो QIP की जो प्राइस थी तो लगभग 9,000 से 5% डिस्काउंट, तो मतलब 8,500 के आसपास की जो प्राइस थी। और QIP होने के बाद कंपनी का शेयर अच्छा खासा बढ़ गया था। लेकिन ऐसी क्या चीज़ हो गई कि कंपनी का शेयर जो है वो गिर गया। क्या हो गया ऐसा, लगभग 9,100 के ऊपर से कंपनी का शेयर प्राइस गिरते ही जा रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है दोस्तों। आपको पता है कि इंडिया मार्ट कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो ये B2B प्लेटफॉर्म है, इंडिया का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और हम इसे अमेजोन भी कहते हैं। इंडिया मार्ट को हम इंडिया का अमेजोन कहते हैं। B2B मतलब क्या, बिजनेस टू बिजनेस ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक बिजनेसमैन जो बड़ा दुकानदार है या कंपनी से डायरेक्ट दूसरे बिजनेस वाले के पास जो माल प्रोवाइड करना है, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और सारी चीज़ों को, मशीन से लेके छोटी सी दवा तक का भी बिजनेस टू बिजनेस इस पर प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर खरीदी बिक्री होती रहती है। कंज्यूमर से ज़्यादा बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे किया जाता है। बड़े दुकानदार से छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार से कंपनी, कंपनी से छोटे दुकानदार, इस तरह का ये बिजनेस रहता है इनका, और वो सब ऑनलाइन रहता है। कोरोना की वजह से ऑनलाइन बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, बहुत बढ़ गया है, ये आप सभी को पता है। और इसी वजह से तो ये 2,000 का स्टॉक लगभग 8,000 10,000 तक आ गया है। तो ये तो बिज़नेस बहुत ही बढ़िया है, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में है। हमने लगभग 2,000 2,500 से खरीदा है, ऊपर के स्तर पर एवरेज भी किया है, और बहुत सारे लोगों के पास ये शेयर्स भी है। तो कंपनी बहुत बड़ी है और भविष्य में इसको बहुत बड़ी ग्रोथ है, ये भी हमें पता है। तो जब कंपनी मार्केट में आई थी तो स्मॉल कैप थी, लगभग उस एक साल के अंदर ही वो मिड कैप बन गई, और अभी तो ये लार्ज कैप बनने वाले हैं। अगर इस प्राइस पे टिकी रही तो ये लार्ज कैप बनेगी, वरना मिड कैप तो 100% है ही। अभी ये मिड कैप है और बहुत ही बढ़िया मल्टीबैगर मिड कैप है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब ऐसे क्या चीज़ हो गई कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट अच्छे मूड में है, फिर भी इंडिया मार्ट का शेयर डाउन हो रहा है, नीचे आ रहा है। ऐसी बात नहीं कि हमेशा वो ऊपर ही जाए, ऐसा ही जाए, ऊपर नीचे तो रहेगा ही। लेकिन इसको एक कॉम्पिटिटर आ गया है दोस्तों, और इस वजह से ये शेयर्स मतलब नीचे आ रहा है। तो आप कहेंगे कॉम्पिटिटर आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो बहुत बड़ा पड़ता है। इंडिया मार्ट, हमें पता है कि इस
ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म का स्ट्रांग है और सबसे किंग है, बहुत बड़ा है, किंग है, लेकिन उसको बहुत बड़ा कंपटीटर उसके सामने आ रहा है जिसका उसके बिजनेस पे थोड़ा सा परिणाम होगा। तो अभी वो कंपटीटर का नाम क्या है वो तो हम बता देंगे, लेकिन ये इससे क्या होगा, इंडिया मार्ट कंपनी बंद हो जाएगी, उसका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो टेम्पररी इम्पैक्ट है, जो बिजनेस वो कर रहे हो तो दूसरी कंपनी वही बिजनेस करेगी, तो इनका जो बिजनेस का मार्जिन है या कम हो जाएगा, या कॉम्पिटिटर आ गया तो इनको और भी अच्छे से बिजनेस करना पड़ेगा। ये हमारे लिए तो अच्छी बात है कि कॉम्पिटिटर है तो दोनों का जो है वार रहेगा, तो हमें अच्छा फ़ायदा रहेगा, अच्छा कंपनी है, अच्छा करेगी भी, काम भी अच्छी करेगी। लेकिन इनका बिजनेस थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, जैसे कि हम देखते हैं जियो है और एयरटेल है, एयरटेल का बिजनेस बढ़ गया तो जियो थोड़ा सा नर्वस रहता है, मतलब ऐसा रहता है। तो कौन है कंप्यूटर, तो मतलब दोस्तों ये है जस्ट डायल, आपने सुना होगा जस्ट डायल, आपको पता है? उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो जस्ट डायल जो है वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करता है आपकी एक कॉल पे। तो जस्ट डायल मार्ट नाम का उनका B2B प्लेटफॉर्म है और वो प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च कर दिया है पिछले 4 दिनों में। तो उसकी वजह से जस्ट डायल, आपको पता है जस्ट डायल मार्ट, ओके, जो जस्ट डायल जो मार्ट है वो उन्होंने क्या कर दिया है, अपना B2B बिजनेस लॉन्च कर दिया गया है, और वो भी बहुत ही बड़ी प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। तो अगर जस्ट डायल इसमें उतरेगी तो इंडिया मार्ट को तो मतलब ये कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रांग हो गया, तो उसका तो परिणाम इन पर होगा ही। तो पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आधा वीडियो देखेंगे तो आधा ही सुन के जाएंगे, तो इससे इंडिया मार्ट पर शेयर है और गिरेगा, और कितना गिरेगा या ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये टेम्पररी इम्पैक्ट रहेगा, ये 10 दिन 15 दिन ये गिरता रहेगा या इधर उधर हो जाएगा। लेकिन ये कंपनी को मतलब भविष्य में इसको इतना भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उससे निकल जाए, कि हम इससे एग्जिट करें। बहुत सारे लोगों का रहता है कि 5-10% कंपनी गिर गई तो पूछते हैं एग्जिट करो क्या, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं एग्जिट करने की, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटर आने की वजह से जस्ट डायल का जो जस्ट डायल मार्ट है उसकी वजह से एक कंपनी की शेयर्स में थोड़ी सी गिरावट हो रही है। बाकी कौन सा भी इशू हमें अब तक तो इंडिया मार्ट में नहीं दिखता है। तो आप मुझे पूछेंगे कि सर आप क्या करेंगे, तो मैं तो होल्ड करूँगा, मेरी फेवरेट कंपनी है, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। लेकिन जस्ट डायल मार्ट आ गया है और उसकी वजह से इंडिया मार्ट गिर रहा है, तो आप उसको बेचकर मत जाएगा, ऐसा मुझे खुद को लगता है। और लॉस में हो तो बिल्कुल ही नहीं, किसी ने 9,000 पे लिया है, किसी ने 9,500 पे लिया है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल ही इसको बेच के मत जाएगा। ये 100% आपको लॉस नहीं देगी, आपको लॉस में बेचने की इसको ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए दोस्तों, हमने आज देखा इंडिया मार्ट को जो कंपटीटर है जस्ट डायल मार्ट, उसी वजह से इंडिया मार्ट का शेयर पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है। इस पर आज हमने ये वीडियो बना दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। और हाँ, मेरे स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।